तो साथियों नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी भी कुछ टीचर साहिबान का ये था कि थोड़ा उनको टेस्टिंग समझने में कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनके लिए थोड़ी सी एक मैं वीडियो जो है यहाँ पर बना रहा हूँ। तो हमारे पास जो है इंग्लिश की जो टेस्टिंग होती है, हमारे पास इसके लिए दो सैम्पल्स होते हैं, सैम्पल 1 और सैम्पल 2, जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इंग्लिश की टेस्टिंग हम हमेशा पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ पढ़ाने के लिए हमें बच्चे के साथ थोड़ा सा पहले एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। वैसे तो बच्चे आपको ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप उन्हीं स्कूल्स में चलाने वाले हैं। तो फिर भी अगर सपोज़ कीजिए कि वो टेस्टिंग मुझे करनी हो, तो मैं बच्चे को थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, हाँ जी बच्चा, आपका नाम क्या है, आपकी फेवरेट गेम क्या है। तो उसके बाद हमने बच्चे को ये नहीं कहना कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने उसको कहना है हम आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं, तो चलो हम आपके साथ गेम खेलते हैं। उसके बाद आप बच्चे से थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आप बच्चों को कहिए कि आप इन दो में से कौन सा पढ़ेंगे। अगर बच्चा चूज़ करता है हाँ जी मैं ये पढ़ूंगा, तो आप इसको फर्दर जो है ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। कभी कभार बच्चे चॉइस नहीं कर पाते, तो आप उसको खुद से भी कोई भी पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे सकते हैं। अब अगर बच्चे ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, ये चूज़ कर लिया, तो अब बच्चा इसको ऐसे पढ़ेगा, रानी इज़ अ टाल गर्ल, शी लव्स टू ड्रिंक मिल्क, रानी लाइक्स टू रन फास्ट, शी रन स्कूल एवरी डे। तो मतलब बच्चे का पैराग्राफ लेवल यहाँ पर ओके है। अब हम उसको स्टोरी पढ़ने के लिए देंगे। बच्चे ने स्टोरी भी अच्छे से पढ़ लिया, फ्लुएंसी के साथ पढ़ लिया, विदाउट मिस्टेक पढ़ लिया, हम उसको स्टोरी पे मार्क करेंगे। लेकिन कुछ केस में क्या हो सकता है कि बच्चा यहाँ पर 3 मिस्टेक करेगा, तब भी ओके है। 3 मिस्टेक्स को हम माफ़ कर सकते हैं, हम उसको स्टोरी पढ़ने के लिए देंगे। और अगर बच्चा इसमें भी 3 ही मिस्टेक करता है या कोई नहीं करता, हम उसको तब भी स्टोरी पे ही रखेंगे। कभी कभार बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि ये पैराग्राफ वो पढ़ रहा था, लेकिन एक वर्ड को वो बार बार मिस्टेक कर रहा था, तो उसको हम एक ही मिस्टेक मानते हैं और उसको हम एक ही मिस्टेक मानते हैं। और ये देखना पड़ेगा कि क्या एक मिस्टेक करने के बाद वो 2 ही मिस्टेकें कर रहा है, तो दैट मीन्स वो 3 मिस्टेक्स है, तब भी हम उसको आगे लाते हैं। लेकिन अगर इस पैराग्राफ को पढ़ने में उसने अब 4 गलतियाँ की, कितनी की, 4 गलतियाँ की, तो वो पीछे आएगा वर्ड्स। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है, हमने उससे 5 वर्ड बोलने हैं रीड करने के लिए, लेकिन उसमें से 4 करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चा इसको रन, कैट, बुक, टॉल, रन, फास्ट जो भी है पढ़ेगा, तो दैट मीन्स बच्चे का हाईएस्ट लर्निंग लेवल वर्ड है। वर्ड इसलिए है क्योंकि वो पैराग्राफ से पीछे आया हुआ है। तो यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा अगर इसको ऐसे पढ़ता RU एंड रन, CAT कैट, तब भी ओके है, तब भी उसको वर्ड लेवल का मानेंगे। लेकिन कभी कभार बच्चा RU एंड रन, RUN, CAT, लेकिन आगे वो CAT के बाद कैट नहीं बोल पा रहा है, दैट मीन्स अभी बच्चा वर्ड लेवल का नहीं है। या बच्चा इसमें से 4 में से 3 ही पढ़ पाया, तभी बच्चा वर्ड लेवल का नहीं है, तो इसलिए वो जाएगा पीछे, लेटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? लेटर पे। तो लेटर पे भी सेम इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी, हमने इस टूल को फर्दर ऐसे फोल्ड करके बच्चे के सामने रखना है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है साथियों कि 5 में से उसके 4 करेक्ट होने चाहिए। अगर वो 4 लेटर्स को आइडेंटिफाई कर पाया तो उसका लेवल होगा लेटर। लेकिन कभी कभार वो क्या करेगा, 4 में से 3 ही आइडेंटिफाई कर पाया है या कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, तो वो बिगनर में जाएगा, तो फिर उसको बिगनर पे हम मार्क करने वाले हैं। तो यही कंडीशन होगी साथियों कि हम इस तरह से इंग्लिश की जो टेस्टिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको बच्चे की जो टेस्टिंग होगी चाइल्ड डिवाइस करनी है, बिल्कुल सिंगल बच्चे को बिठाना है, उसके साथ टेस्टिंग करनी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे पास हराम एक लड़का है जिसकी मैं बेस लाइन असेसमेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सैम्पल नंबर 1 का यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से मेरे पास शाम दूसरा लड़का है, शाम कोई दूसरा लड़का, तो उसके साथ मैं सैम्पल नंबर 2 यूज़ करूँगा। तो अगर मैंने राम की बेस लाइन असेसमेंट सैम्पल 1 से ली है, तो जब उसका एंड लाइन होगा वो मैं सैम्पल 2 से लूँगा, और शाम की जिसकी मैंने सैम्पल नंबर 2 से बेस लाइन असेसमेंट ली थी, उसकी मैं एंड लाइन जो है सैम्पल नंबर 1 से लूँगा। ये थोड़ा सा हमें इंग्लिश की टेस्टिंग में ध्यान रखना होगा। और बच्चे को बिल्कुल प्रॉपर, अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो बच्चे को हम थोड़ा सा चेयर ऑफ़र कर सकते हैं, या अगर बच्चा थोड़ा सा टेबल पे बैठा है तो हम उसके सामने चेयर लगा कर बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम खुद बैठे और बच्चा खड़ा है,
तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइकोलॉजिकली थोड़ा एक वो चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा उस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसका अपडेट आगे शेयर करेंगे तो थोड़ा लगना चाहिए कि हमने टेस्टिंग ये प्रोफेशनल वे से ली है। तो इसके बारे में अगर और कुछ जानना होगा तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।